हेलो बैक बेंचर्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है ना, क्लास 10th का एक अच्छा खासा चैप्टर है केमिस्ट्री का, कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। और अच्छा खासा इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10th का। और हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे केवल 2 वीडियो में। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, आधे घंटे या फिर 25 मिनट की 2 वीडियो होंगी। यानी कि लमसम आप मान लीजिए कि 1 घंटे में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। और इस दोनों लेक्चर में से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कार्बन से स्टार्ट करते हैं। पहले कार्बन क्या होता है? कार्बन तो क्या है, तुम्हारा एक तत्व है। ठीक है, क्या है? एलिमेंट है। कार्बन एक तत्व है। जो कार्बन है ना, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्वेश्चन यहीं से बनना चालू होता है बोर्ड में। इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नहीं कौन से नंबर में आता है। ठीक, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ये तुम्हारा नाभिक हो गया, जहाँ पे आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। उसके बाहरी कक्षा में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाता है चारों तरफ। तो जो पहली कक्षा है ना, ये तुम्हारी पहली कक्षा में ना 2 इलेक्ट्रॉन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं के। तो पहली कक्षा को क्यों बोलेंगे, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। दूसरी कक्षा को हम लोग यल बोलते हैं, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर तीसरी कक्षा को हम लोग एम बोलते हैं, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और चौथी कक्षा को हम लोग एन बोलते हैं, जिसमें 32 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसमें कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली कक्षा में कितना आएगा? 2। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब उसके बाद कितना, इसके बाद बचा है 2। पहली में आएगा, दूसरे के में 4 आएगा। तो 4 2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पे 4 आएगा, 2 3 4। ये तुम्हारा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ना। क्या होगा? 2 और 4। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी बाहरी कक्षा में यानी कि सबसे बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं? 4। जबकि बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो इसका मतलब है इसकी संयोजकता कितनी है? इसकी संयोजकता है तुम्हारी 4। अब संयोजकता क्या होती है? संयोजकता क्या होती है? इसकी संयोजकता है 4। संयोजकता ये होती है कि जैसे कोई भी तत्व ले लो, जैसे कि मैंने बोल दिया एक तत्व तुम्हारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन संयोजकता कितनी होती है? तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 प्रोटॉन होगा। तो इसकी केवल केवल एक कक्षा होगी जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब बताओ इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और आ सकता है? 1 आएगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जैसे मैं बोल दूं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो पहले में 2 आएगा, दूसरे में 6 आएगा। ठीक है, जब हम लोग इसको बनाएंगे तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरे वाले में 6 आएगा। दूसरे वाले में 6 आएगा। ठीक है, तो अब दूसरे वाले में 6 तो नहीं आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तभी पूरा होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है 8 पूरा होने के लिए? 2 पड़ रहा है। अगर देखो, अगर आपकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 है या फिर 4 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? अगर 1 है तो 1 हो जाएगा संयोजकता, 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अगर 5 होगा, 4 से ज्यादा होगा तो हम लोग उसको 8 में से घटा देंगे। 6 होगा, 8 में से घटा देंगे, 2 हो जाएगा। 7 होगा, अगर किसी किसी तत्व का बाहरी कक्षा में पूरा का पूरा 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो हम लोग बोल देंगे कि उसका जो अष्टक है वो पूरा हो चुका है, यानी कि वो किसी से क्रिया करने के लायक नहीं, वो निष्क्रिय हो गया है। तो हम लोग निष्क्रिय गैस का एक टेबल, जो पूरा का पूरा फेवरेट टेबल है, उसमें निष्क्रिय गैस को एक अलग ही कॉलम में रखा गया है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया हो कि तत्व पर ये जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 4 होता है। संयोजकता कितनी होती है? इसकी 4 होती है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे क्या बचता है कि ये जो कार्बन है, अब देखो कार्बन के बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको किसी से क्रिया करनी है तो इसको अपना बाहरी वाला का ये क्या करेगा? अपना 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। देखो, किसी को अगर जैसे कार्बन का बना रहा हूं मैं, ठीक है, 1 2 3 4 6 हो गया कुल ना। तो एक तरीका तो ये है कि अगर देखो कौन सा भी, अगर कोई भी तत्व जो है ना अभिक्रिया, किसी से क्रिया क्यों करता है, किसी अन्य तत्व से क्यों जुड़ता है? क्योंकि उसको अपना अपने लिए अपने को स्टेबल बनाना है। स्टेबल मतलब कि वो अपने को स्थिर बनाना है, किसी और से क्रिया ना कर पाए ना। तो ये क्या करेगा? एक तरीका तो ये है कि ये अनस्टेबल कब बनेगा? जब उसका पूरा का पूरा अष्टक पूरा होगा। तो अब इसका एक 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना निकालते हैं और इसका 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, एक तरीका तो ये है, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले ना। 2 तरीका है, और 2 तरीकों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर तीसरा तीसरा वाला तरीका एक और है कि कार्बन जो है ना साझेदारी क्यों करता है, वही हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, यानी कि
कार्बन इलेक्ट्रॉन त्याग क्यों नहीं करता, कार्बन इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों नहीं करता, कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयर क्यों करता है, ये टॉपिक अपना है। ठीक है, हाँ तो देखो, तो जैसे कि जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक मैंने आपको बताया, परमाणु क्रमांक बताया मैंने आपको कि 6 होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब 6 है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। तो जैसे कि ये नाभिक हो गया ना, अरे ये इसकी पहली कक्षा होगी, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे 4। मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रोटॉन होता है उसके नाभिक में स्थित होता है। तो ये जो प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को और ये चारों इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा हुआ है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, इसके ऊपर प्लस आवेश होता है, इसके ऊपर माइनस आवेश होता है। जो आवेश अलग अलग होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये जब सेम सेम हो जाएगा तो एक दूसरे को मतलब कि दूर भेजेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी तो सिंपल है, 6 प्रोटॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि बॉन्ड बना हुआ है, थोड़ा बहुत स्टेबल है। ठीक है, अब इसको थोड़ी अपनी स्टेबिलिटी और बढ़ाने के लिए, यानी कि अपने आप को थोड़ा और स्थिर बनाने के लिए क्या करेगा, ये जब मान लो कि अभी मान लो कि ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी कि किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। अभी कितना इसके पास है, 6 इलेक्ट्रॉन है। जब 4 इलेक्ट्रॉन और लेगा, अब इसके बाद प्रोटॉन तो 6 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अब तो इसको मान लो पूरा हो गया 8 वाला। ठीक है, ये पूरा 8 पूरा हो गया, 3 4 7 1 8, 8 पूरा हो गया। अब दिक्कत क्या होगा पता है, जो 6 प्रोटॉन है तुम्हारा, ये 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन था और 6 प्रोटॉन था, तो दोनों बराबर थे, इसे दोनों एक दूसरे को आकर्षित करके इसको स्टेबल रख रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो 10 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जब ज्यादा हो जाएंगे तो एक दूसरे से वो दूर भागेंगे। 6 प्रोटॉन उसको खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन इसकी तुलना में ये बहुत कम है। तो अब क्या होगा, ये स्टेबल नहीं रहने की बजाय क्या होगा, टूटने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको अब इसलिए क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता है। अच्छा, एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग कर दे। क्या कर दे, ये त्याग कर दे। त्याग क्यों नहीं करता उसको देखो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ सिंपल, 6 प्रोटॉन इसके अंदर है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर और 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी वाली कक्षा में। अभी क्या कर रहा है, अपना 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। जब त्याग करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 6 प्रोटॉन बचेगा। अब प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, क्योंकि 4 निकाल दिया, ये त्याग कर दिया ना, और 4 यहाँ पे ग्रहण कर रहा था। 2 इलेक्ट्रॉन बचा और 6 प्रोटॉन। अब प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होने लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन भागेंगे, मतलब प्रोटॉन अब दूसरे से भागेंगे तो नाभिक फूट जाएगा, और नाभिक फूट जाएगा तो कोई भी तत्व तो रह ही नहीं पाएगा प्रकृति में। तो फिर कार्बन हम लोग पढ़ना ही नहीं पड़ता ना, अगर ऐसा होता तो मान के चल रहे हैं हम लोग कि ये ना तो ग्रहण कर रहा है ना त्याग कर रहा है। इसका मतलब अब क्या करेगा, एक तरीका इसका अब क्या बचता है कि ये ना ग्रहण करे ना त्याग करे, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं। साझेदारी क्या होता है, जैसे कि देखो, साझेदारी मतलब ये होता है जैसे कि मैं किसी से जैसे कि क्या होता है, जैसे कि एक बैट लेना है, मैं और मेरा दोस्त है। ठीक है, वो बैट लेना है और बैट के मेरे पास 500 रुपया, बैट आ जाता है, बैट आता है 1000 रुपये का। तो हम लोग क्या करेंगे, पैसा मिलाएंगे, यानी कि पैसे को फाजा करेंगे, मिलाएंगे, साझेदारी करेंगे दूसरे से। और मैं बोलूंगा कि जब तुझे खेलना होगा तू लेके जाना, मुझे खेलना होगा तो मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, तो यही काम होता है सिंपल कार्बन में, यानी कि 2 कार्बन आएंगे, एक कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले कक्षा में कितना होता है 4, 1 2 3 4। अब ये भी आ जाएगा, ये वाला दूसरा कार्बन, 2 अंदर होगा बाकी 4 बाहर वाली कक्षा में। अब ये क्या बोलेगा ना कि मेरे साथ तुम बॉन्ड बना लो, मतलब कि क्या करेंगे, एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे। जैसे कि देखो मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी कार्बन कार्बन नहीं लेते, पहले हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं। इसे देखो, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर कौन सी, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अभी बताया था 1 होता है। और एक हाइड्रोजन और होगा, इसके भी बाहर 1 होगा। एक और हाइड्रोजन लेते हैं, इसके बाहर 1 होगा। एक और हाइड्रोजन लेते हैं, इसके बाहर भी 1 होगा। तो ये जो कार्बन है हाइड्रोजन से बोलेगा कि हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। जब तुझे काम होगा तो तू लेके जाना, जब मुझे काम होगा तो मैं लेके आऊंगा। यानी कि क्या करेंगे ये लोग, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। यानी जब हाइड्रोजन का काम होगा तो ये ले जाएगा, अपना दोनों पूरा कर लेगा। और जब कार्बन का होगा तो ये इससे एक लेगा, इससे एक लेगा, इससे एक लेगा, इससे एक लेगा, तो इसका 8 पूरा हो जाएगा बाहर वाले में।
यानी कि ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए कार्बन क्या करता है, जब भी कार्बन किसी अन्य के एलिमेंट्स यानी अन्य तत्व से जुड़ता है तो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, यानी कि साझेदारी करता है वो। आई होप क्लियर हो रहा होगा ना कि साझेदारी क्यों कर रहा है वो। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कार्बन जो है, कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, साझेदारी करता है। इसको नोट करना, कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। क्यों करता है, ना तो ग्रहण कर सकता है, ना मतलब अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, तो इसलिए क्या करेगा, उसको अपने स्टेबल रहना है ना, तो फिर क्या होगा, वो साझेदारी कर लेगा। आई होप कितना क्लियर हुआ रहेगा। अच्छा, अब देखना, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक टॉपिक है जो बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है, यहीं से पढ़ेंगे। जो कार्बन है ना, ये कार्बन सर्वोत्तमुखी प्रकृति दिखाता है, सर्वोत्तमुखी प्रकृति दिखाता है, सर्वोत्तमुखी प्रकृति। इसका मतलब क्या है, ये इसकी क्वालिटी है, समझ लो एक ऐसा एक क्वालिटी है, इसके बारे में पढ़ना है। क्यों दिखाता है, पहला पॉइंट डालेंगे हम लोग कि जो कार्बन है ना, कार्बन कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। पहला पॉइंट हम लोग यही करेंगे, शेयर यानी कि साझेदारी करता है, साझेदारी करता है। ठीक है, इसलिए क्या करता है, सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब ये है कि जो कार्बन है, कार्बन के बहुत सारे यौगिक हैं। यानी कि यौगिक क्या होता है, दो तत्व मिलते हैं तो एक यौगिक बनता है। तो कार्बन जो है ना, बहुत सारे तत्वों से मिलकर बहुत अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग वैरायटी के कंपाउंड बना लेता है, यानी कि यौगिक बना लेता है। ठीक है, तो सेम वैसे ही कार्बन अब इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, तो अब इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए तो बहुत सारे तत्व आएंगे सामने, कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए बहुत सारे तत्व सामने आएंगे, तो कार्बन उसी का फायदा उठा के बहुत सारे तत्व बना लेता है। इसलिए हम लोग पहला पॉइंट लिखते हैं कि कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी कि बहुत सारे यौगिक क्यों बनाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन साझेदारी करने की इसके अंदर क्षमता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम ये डालेंगे, जो कार्बन है ना, ये कार्बन जो है, एक कार्बन खुद के अणु से, मतलब खुद से स्वयं से, कार्बन जो है ना, स्वयं से खुद को जोड़ सकता है, स्वयं से जोड़ता है, ऐसे स्वयं से जोड़ता है, और अलग टाइप मतलब कि बहुत सारे प्रकार के यौगिक बनाता है। यहाँ पे लिखना, कार्बन स्वयं से जुड़ता है और बहुत सारे प्रकार के यौगिक बनाता है। जैसे कि देखो, मैं बोल दिया कार्बन जुड़ गया ना कार्बन से, अब इसमें मैं एक एक जोड़ दिया, ऐसा कुछ भी करते रहो, इसमें नया नया यौगिक बनते रहेगा इसमें। ठीक है, मैं भी सब बताऊंगा, ये सब बॉन्ड वगैरह क्या है सब बताता हूँ, लेकिन समझो कि कार्बन जो है स्वयं से जुड़ता है और बहुत सारे यौगिक बनाता है। ठीक है, अच्छा, जिससे कार्बन जुड़ता है ना, वैसे ही बहुत अलग अलग जो तत्व हैं वो भी जोड़ते हैं, अलग अलग तत्व के जो परमाणु है वो भी जोड़ते हैं। जैसे कि देखो, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पहला, इसके बाहर एक है, कितना इलेक्ट्रॉन है, बाहर एक है, एक हाइड्रोजन और लिया, बाहर एक है, ये दोनों साझेदारी कर लेंगे और बन जाएगा यहाँ पे H2। जैसे मैं O बोलूँ, O है ना यहाँ पे, तो O का कितना होता है, 2 and 6 होता है, यानी कि बाहर वाली कक्षा में कितना होगा, बाहर वाली कक्षा में कितना होगा, मैं केवल बाहर वाली कक्षा बना रहा हूँ, बाहर वाली कक्षा में 6 होगा, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, O की बात कर रहा हूँ। ठीक है, O यानी ऑक्सीजन, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो यानी कि इसको भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो एक ऑक्सीजन और आएगा यहाँ पे, और जो कि क्या करेगा, इससे पार्टनरशिप करेगा, पार्टनरशिप मतलब फायदारी करेगा। तो ये दोनों ले लेंगे ऐसे, ये बोलेगा ओ, जब तुझे काम होगा तो 2 मुझसे लेके जाना, जब मुझे काम होगा तो मैं तुझसे 2 लेके अपना अष्टक पूरा करूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही सारे तत्व क्या करते हैं, एक दूसरे से साझेदारी करके खुद का अणु बनाते हैं। जैसे ये किसका अणु बन गया, तुम्हारा O2 बन गया, ये जैसे H2 बना वैसे O2 बन गया। ऐसे हम लोग नाइट्रोजन का देख सकते हो, जो नाइट्रोजन होता है इसका होता है 7 परमाणु क्रमांक, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 5। तो हम लोग देखेंगे जो इसका बाहरी कक्षा होगा, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, K में 2 है, L में 5 है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। इसको कितने चाहिए, 3 चाहिए, कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, और मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, ठीक, अब एक N और आएगा, N यानी नाइट्रोजन, तो 3 इसके पास भी हो गए, 5 बाहर होगा, तो ये तीनों फायदारी करके यहाँ पे N3 बना लेंगे, सॉरी N2 बना लेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या बन गया, नाइट्रोजन का एक अणु बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही कार्बन का भी बन जाता है ना, कार्बन ऐसे बना लेगा। ठीक है,
4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक दूसरे में ना। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो यानी कि कार्बन स्वयं से जुड़ता है, इसलिए बहुत सारे इसके यौगिक बन जाते हैं। और जो कार्बन है ना, ये कार्बन अलग अलग टाइप के बंध बनाता है। यानी कि कार्बन जो है विभिन्न प्रकार के, विभिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के कार्बन विभिन्न प्रकार के बंध बनाता है। जैसे कि सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ना, सब आगे पढ़ेंगे हम लोग ये सब क्या होता है ना। और चौथा पॉइंट इसमें ये आता है कि जैसे कि कार्बन हो गया, चौथा पॉइंट इसमें ये आता है कि हाँ बस इतने ही हो सकते हैं कि जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इसलिए बहुत सारे यौगिक बना सकता है। कार्बन स्वयं से भी जुड़ता है, तो जब कार्बन स्वयं से जुड़ेगा तो बहुत सारे यौगिक बन जाएगा वैसे भी। और कार्बन विभिन्न प्रकार के बंध बनाता है। और कार्बन जो है ना, चौथा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, कार्बन जो है श्रृंखलन श्रृंखलन गुण दिखाता है। श्रृंखलन गुण क्या होता है, पेपर में डायरेक्ट आएगा, श्रृंखलन गुण दिखाता है। पेपर में डायरेक्ट आएगा कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है, 4 नंबर या फिर 5 नंबर का, तो आप ऐसे लिखेंगे टॉपिक बना के। और ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। श्रृंखलन गुण क्या है, कार्बन ऐसे 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 अपनी चेन बना सकता है। चेन मतलब कार्बन एक दूसरे से ऐसे जुड़ते 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 बहुत बड़ा कंपाउंड बना सकता है, बहुत बड़ा यौगिक बना सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन का श्रृंखलन गुण। ठीक है, यानी कि कार्बन जो है एक दूसरे से बहुत टाइम से, मतलब कि एक कार्बन इससे जुड़ा, फिर एक इससे जुड़ा, एक इससे, फिर एक इससे, कार्बन एक इससे, फिर इससे इससे, ऐसे ऐसे जुड़ते जुड़ते तो बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। जैसे मैंने देखो ये जोड़ दिया अलग कंपाउंड, ये 3 जोड़ दिया अलग कंपाउंड, इसको मैं ऐसे जोड़ दिया अलग कंपाउंड। ठीक है, ऐसे होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा इतना, इसको नोट करना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है सहसंयोजी बंध क्या होता है। सहसंयोजी बंध क्या होता है, इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो सहसंयोजी बंध वो बंध होता है, पहले आप जान लो कि बंध क्या होता है। जो बंध होता है ना, तो आपका 3 प्रकार का होता है। एक तुम्हारा सिंगल बॉन्ड जिनमें एक बंध होगा, एक डबल बॉन्ड और एक तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड। बंध क्या होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करते हैं तो फिर ना क्या होता है, वहाँ पे बंद होता है। इलेक्ट्रॉन को आदान मतलब ये तो दे या तो ले या फिर साझेदारी करे। तो बंध 3 प्रकार से बनते हैं, आपको एक अलग से लेक्चर समझा दूंगा बॉन्ड क्या होता है उसका पूरा, पहले आप समझो कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। तो तुम्हारा सहसंयोजी बंध होता है ना, इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है। आप लोग लिखना है इसको जरा, इलेक्ट्रॉन के शेयर से यानी कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाले बंध को हम लोग सहसंयोजी बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाले बंधों को हम लोग सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब देखो ये बंध तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बन रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। ठीक है, इस लोग हम लोग ऐसा मतलब बॉन्ड होता है। अच्छा सहसंयोजी बंध समझ में आया, इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनेगा, ये कह रहा है, इसका मतलब है कि कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है, क्योंकि कार्बन तो इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है नॉर्मल ना। अगर तुमसे प्रश्न पूछता है पेपर में कि कार्बन सहसंयोजी बंध क्यों बनाता है, तो पहले आप ये बताओगे कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है। फिर कार्बन का बारे में बताना, इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, साझेदारी करता है। तो पूरा बड़ा बना के 7-8 लाइन लिख सकते हो आप। आई थिंक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, हाँ हाइड्रोकार्बन यौगिक ना, हाइड्रोकार्बन यौगिक। ये जो है ना 2 प्रकार का होता है। एक तुम्हारा होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है तुम्हारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब हाइड्रोकार्बन समझ में आ रहा है, जहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कुछ बना होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिक। अपने सिलेबस में यही है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन यौगिक, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का रिलेशन। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे यौगिक बनते हैं जो जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। जब क्या मैंने बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि इसमें तुम्हारा एल्केन आ जाता है। एल्केन का मतलब है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल्कीन। क्या बोलते हैं, एल्कीन। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा
ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो संतृप्त में तुम्हारा एल्केन आता है, असंतृप्त में तुम्हारा एल्केन और एल्काइन आता है। देखिए तुमसे पेपर में आता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा होता है उस बनने बनने वाले यौगिक को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उस टाइम जो बनेगा यौगिक उसको हम लोग असंतृप्त यौगिक कहेंगे। क्लियर? तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखते हैं कि हमारा स्टार्ट करते हैं कि नामकरण कैसे करते हैं हाइड्रोकार्बन का। अच्छा हाँ, अभी हम लोग ना एल्केन एल्कीन और एल्केन के बारे में अच्छे समझते हैं। एक चीज याद है क्या कि एल्केन एल्कीन, पेपर में यही से प्रश्न आता है, एल्काइन, ठीक है। देखो जब मैं बोलूंगा कि जो कार्बन है वो कार्बन एक रहेगा, तो जो हाइड्रोजन है वो दुगने से दो ज्यादा रहेगा। जैसे मैं बोलूं तुम्हारा एन बराबर एक है, तो यहाँ पे एन बराबर एक रखना, एन यहाँ पे एक रखोगे, एच फिर दो, एन है तो वहाँ पे एक रखवा। अच्छा ठीक बा, दो ही रख दे, ठीक। तो देखना जरा, 2 1 जा 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो CH4 तुम्हारा बन गया, जिसको हम लोग बोल देते हैं मेथेन। अब देखो मेथेन जो है ना ये किससे मिलकर बना हुआ है, मेथ प्लस एन से, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे एन जुड़ा हुआ है। तो एन क्यों जुड़ा, क्योंकि मैं समझ गया कि ये एल्केन का है, और मैं एल्केन को तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ एल्क प्लस एन। तो जब तुमको समझ में आ जाए कि CH4 है, एक कार्बन, मैं भी बताऊंगा इसका नाम मेथेन क्यों है, पहले इतना समझो कि इसका जो सूत्र है, सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2, याद करना है इसको। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, जैसे बोलो C1 है तो H तुम्हारा डबल होगा, CH2 बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे CH2, ठीक है, क्लियर हुआ, CH2। जैसे मैं बोल दूं, अच्छा सीधे से और देखना, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे 2 है तो क्या बन जाएगा तुम्हारा CH4, ठीक है, ऐसा। तो एल्कीन, जैसे एल्कीन का क्या होता है CnH2n-2, देखो यहाँ पे +2 हुआ, +2 कम हुआ, -2 मतलब कि 2 और कम हो गया ना। तो याद करने का तरीका यही है कि हमें +2 करना है, फिर 2 कम कर देना है, फिर 2 कम कर देना है, 2 कम करोगे तो यहाँ +2 हट जाएगा, और फिर 2 कम करोगे तो 2n में से 2 घट जाएगा, ठीक है। तो इस सामान्य सूत्र पे तुम डायरेक्ट पूछता है कि सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, 4 ऑप्शन देगा और उसमें टिक मारना और एक नंबर लेके जाना है। 3 चीज से मैं बोल रहा हूँ पेपर में आएगा, मतलब आएगा, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं, ओके आ जाओ। अब हम देखते हैं नामकरण कैसे होता है। नामकरण करने के लिए पहले हम लोग इसको याद करेंगे। पहले नंबर पे तुम्हारा मेथ होता है, अगर कार्बन एक रहेगा, कार्बन कितना रहेगा, अगर एक कार्बन रहेगा उसको हम लोग मेथ बोल देंगे, अगर कार्बन 2 रहेगा उसको हम लोग एथ बोलेंगे, अगर कार्बन 3 रहेगा तो एक मेथ प्रोप प्रोप बोल देंगे, ठीक है। और कार्बन 4 रहेगा तो उसको हम लोग ब्यूट बोल देंगे, कार्बन 5 रहेगा तो उसको हम लोग पेंट बोल देंगे, कार्बन 6 रहेगा तो हम उसको हेक्स बोल देंगे, और कार्बन 7 रहेगा तो उसको हम लोग हेप्ट बोल देंगे। बस इतना ही देखो, बाकी आगे आपके सिलेबस में तो नहीं है, यही तक होगा हेक्स तक। हम लोग देख लेंगे, ऑक्ट बोलेंगे, फिर नॉन बोलेंगे, फिर डेक बोलेंगे, तो उसको देखना नहीं है, बस इतने में काम हो जाएगा, ठीक है। कार्बन एक है, ठीक है। इसमें मैंने बोला आपको मेथेन, मेथेन में बताओ सूत्र क्या होगा। आपको क्या लग रहा है मेथेन में क्या जुड़ा हुआ होगा, जैसे मैं आपको बताया अभी कि जैसे एल्क है ना, एल्क एल्केन है, इसके लिए हम लोग एन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे एन। जैसे मेथेन सॉरी एल्केन है, ठीक है। और दूसरा में बोला एल्कीन है, एल्कीन है उसके लिए हम लोग क्या जोड़ेंगे इन जोड़ेंगे, इन। अगर एल्काइन रहेगा, एल्काइन, उसके लिए हम जोड़ेंगे आइन। अब पहचानेंगे कैसे कि वो एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, जैसे कि देखो मेथेन है, तो मेथेन का सूत्र क्या हो सकता है, एन जुड़ा हुआ लग रहा है कि मेथ प्लस एन तो बन गया मेथेन, तो इसका मतलब है कि मेथ है और एन है, यानी कि ये जो तुम्हारा है एल्केन का ग्रुप है। एल्केन का सूत्र क्या बताया मैंने अभी कि आपको कि सी कितना CN तो H2n+2 ये बताया। तो मेथ बोला है तो कार्बन कितना है 1 है, तो कार्बन मैंने रख दिया 1। अब जो हाइड्रोजन होगा कितना होगा डबल +2, तो 1 का डबल यानी कि
2 + 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा बन जाएगा CH4। ये तुम्हारा हो गया मेथेन का सूत्र। ठीक है, क्या हो गया तुम्हारा मेथेन का सूत्र। इसे दूसरे बोलो, बताओ मुझे एथीन क्या होता है। एथीन, तो एथीन क्या होगा पता है, तो बताओ मुझे इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या जुड़ा हुआ है, एथ है और इसमें इन जुड़ा हुआ है, तो बन के क्या बन गया, ये मिलके एथीन बन गया, यानी इसका सूत्र बनेगा एल्कीन का। तो एल्कीन का सूत्र क्या बताया मैंने आपको, CN और H2N। तो देखो एथ बोला है, तो एथ से यानी कि सेकेंड कार्बन की बात हो रही है, यानी कि कार्बन तो 2 है, जब कार्बन 2 है तो उसका डबल कर दो, 2 2 या 4, तो C2H4 बन गया तुम्हारा एथीन बन गया। ठीक है, इससे किसका भी देख लो, बता दूं, चलो देखो, मैंने बोला प्रोपाइन है, प्रोपाइन है, तो प्रोपाइन कहाँ बनता है, 3 पे, तो प्रोपाइन है तो यहाँ पे आइन जुड़ा हुआ है, आइन यानी कि एल्काइन का ग्रुप है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको CnH2n-2। तो प्रोपाइन का मतलब क्या है तुम्हारा, 3 कार्बन, यानी कि C3 है, जब C3 होगा तो उसका डबल करो, 6 - 2 कर दो, तो C3H4 बन गया। अब बोलोगे भैया आप बोले थे कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, हाँ मैंने बोला था। एल्केन में डबल बॉन्ड होता है, हाँ बोला था। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाँ मैंने बोला था। तो दिखाता हूँ मैं आपको सिंगल बॉन्ड कैसे होता है। जैसे कि मैं CH4 ले रहा हूँ, इसको मैं बना रहा हूँ इधर, तो C लिया, एक एच जोड़ा, 2 एच जोड़ा, 3 एच जोड़ा और 4 एच जोड़ दिया। एथेन ले रहा हूँ, एथेन में क्या तुम्हारा डबल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो 2 कार्बन है, पहले कार्बन लिख लो, डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, लिख लिया। 4 एच है, 2 एच इस पे जोड़ो और 2 एच इस पे जोड़ो। एक ही चीज समझाऊंगा अब अच्छे से, बस इसको नोट ऐसे रहने दो, मैं बाकी सब अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये बॉन्ड क्यों ऐसे कैसे मैं बना दे रहा हूँ सब कुछ ना। एक सेकंड को बना देता, आगे देखो, सिंबल C2H4 था ना, देखो इसका मतलब है कि ये कौन से ग्रुप का है बताओ, एल्कीन का है कि एल्केन का कि एल्काइन का। सिंपल भैया, ये कार्बन 2 है, उसका डबल कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि एल्कीन का है। एल्कीन का यानी कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो देखो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाया है कि जो कार्बन है 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर चुका है आपस में ही, यानी जो कार्बन है वो दोनों दोनों कार्बन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर चुके हैं। अब बचे हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन आएगा, इससे इलेक्ट्रॉन साझा मतलब साझा करेगा, और एक हाइड्रोजन आके इससे एक इलेक्ट्रॉन का फायदा करेगा, और फिर 2 हाइड्रोजन और बच गए हैं, तो एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा फायदा करेगा और इसके पास आएगा साझा करेगा, यानी कि इसके भी 4 पूरे हो गए, इसके भी 4 पूरे हो गए। देखो एक इस कार्बन का देखना, 1 2 3 4, इसका देखना 1 2 3 4, तो सबका पूरा हो गया। तो इस प्रकार ये बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, कल हम लोग सीखेंगे इसका नामकरण अगले वीडियो में मतलब, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, ख्याल रखना।